हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव सचदेवा एंड ये है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने इसके पहले दो पार्ट और किए प्रॉफिट एंड लॉस के। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ना, ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल आसान लगती हैं बट बहुत ट्रिकी सी होती हैं। सॉल्व करने में बहुत मुश्किल मुश्किल का सामना करते हैं बच्चे। क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान ट्रिक से बताऊंगा मैं। और आप क्या करना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ऐसी टाइप्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, बिल्कुल पक्की हो जाएंगी ये। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है सारी की सारी। ठीक है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और लास्ट तक मैं 5-6 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आज आपको। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पे। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स। ये वाली टाइप हमने कल की है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स इज इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ 25 आइटम्स। निकालना क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या है, द एसपी ऑफ 30 आइटम्स, यहाँ पे लिख दो एसपी ऑफ 30 is equal to the purchase price of 25 items. So CP of 25, इतना लिख लिया आपने। अब क्या करो, क्या करते हैं हम, इंटरचेंज। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में, कि इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरचेंज कर देंगे। जो सीपी वाली साइड लिखी हुई है हमारी डिजिट, जो भी नंबर हमारे पास सीपी वाली साइड है वो क्या होगा, एसपी वाली साइड है तो ये बन गया सीपी। ठीक है, सीपी वाली साइड लिखा हुआ है 25, ये बन गया एसपी। इंटरचेंज हो गए, मतलब बस इतना ही काम है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो क्या हुआ, सीपी इज ऑलवेज, सीपी इज 30 ना, सीपी इज ऑलवेज 100%, ये तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ। सीपी इज ऑलवेज 100%। तो हमारी 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100% कितनी आ गई, 30। सीपी इज ऑलवेज 100%, 100% इज इक्वल टू 30। और एसपी इज व्हाट परसेंट, एक्स, यही तो हमने निकालना है। ये वो कितना है, 25। 30 इज 100%, 25 कितने परसेंट होगा, क्या करेंगे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन सॉल्व। क्या होगा, 25 इंटू 100/30। ये इसको हम जब काटेंगे ये बन गया 5, ये बन गया 6। और इसको हम काटे अगर, ये बन गया 3, ये बन गया 50। तो आंसर क्या है हमारे पास, 250/3। 250/3। तो अगर इसको भी हम काट दें तो क्या आएगा, 1, उसके बाद 25, 6 और 1, 250/3 कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा, 1, 8, 1। इसमें हम हमसे कोई गलती हुई है शायद। ये आया 3 पे, ये 50, और इसको 6 पे काटा हमने, इसको 5 पे, 5 इंटू 50, दैट विल बी 250। 250/3, व्हाट इज 250/3? कोई गलती हो रही है शायद हमसे, वी आर डूइंग सम मिस्टेक हियर। 183.33, ये तो आ गया नहीं, इतना तो आ नहीं सकता। यहाँ पे आएगा 80, ओह सॉरी, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया 83.33। ओके, ये आ गया 83.33। तो कितना आया, एसपी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एसपी इज इक्वल टू 83.33%। सीपी थी हमारी 100%, एसपी है हमारे पास 83.33%। तो 100 से कितनी कम है ये, 16.67 कम है, मतलब 16.67 क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। बिल्कुल सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने और कुछ भी नहीं किया। सबको समझ आई। यहाँ पे आया 250/3, 250/3 को हम अगर काटेंगे वो क्या आएगा, 83.33%। ठीक है, बिल्कुल आसान। तो 83.33% एसपी है, तो लॉस कितना हो गया, 16.67% लॉस।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ वन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। 33 मीटर क्लॉथ बेचने पे 11 मीटर क्लॉथ जितना उसको 11 मीटर क्लॉथ के सेलिंग प्राइस जितना उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इन्होंने पहले ही बता दिया प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन था कि इतने की सीपी इतने की एसपी के बराबर है। इसमें क्या दिया हुआ है, 33 मीटर क्लॉथ बेचने पे 11 मीटर क्लॉथ के एसपी जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 33, 33 मीटर क्लॉथ जितने का बेचा माइनस सीपी ऑफ 33, 33 मीटर क्लॉथ हमने खरीदा कितने का था, इक्वल टू प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, एसपी ऑफ 11 मीटर जितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 11। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसी इक्वेशन बनानी है हमने। एसपी ऑफ कितने की सीपी ऑफ कितने के बराबर आएगी। बस इसमें क्या करेंगे, एसपी को एसपी वाली साइड ले जाओ, सीपी को अलग साइड ले जाओ। क्या करेंगे, एसपी ऑफ 33 माइनस एसपी ऑफ 11, यहाँ पे एसपी यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सीपी है वहां जाके प्लस का हो जाएगा, सीपी ऑफ 33। यहाँ पे क्या आएगा, एसपी ऑफ 22 इक्वल टू सीपी ऑफ 33। देखो बिल्कुल इस तरीके की बन गई ना, एसपी ऑफ 30 इक्वल टू सीपी ऑफ 25। यहाँ पे बन गया एसपी ऑफ 22 इक्वल टू सीपी ऑफ 33। एसपी वाली साइड जो है ये बन जाएगा सीपी, और सीपी वाली साइड जो है ये बन जाएगा एसपी। सिर्फ इंटरचेंज ही होना है, बस सॉल्व हो गया। 100% हमारा कितना आ गया, व्हाट इज द 100% वैल्यू, 100% आ गई 22। ठीक है, 100% वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 22। और एसपी कितनी है जी, 33। अगर 22 100% है तो 33 कितने परसेंट होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा फिर, 33 इंटू 100 बाय 22। इसको अगर काटा 3, यहाँ पे आ गया 2, 11 के टेबल से काटा है, यहाँ पे आएगा 50। 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 150%। अगर सीपी हमारी 100% है और एसपी 150% है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 50%। 100 से जितना ज्यादा है वो क्या हो गया, प्रॉफिट। देखो बिल्कुल आसान ट्रिक से ये क्वेश्चन किया हमने, सिर्फ इंटरचेंज करना है और कुछ भी नहीं करना हमने। ऐसे इक्वेशन बना के सिर्फ इंटरचेंज, बहुत ही आसान ट्रिक है ये, और क्वेश्चन करके देखिएगा इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर कहते सीपी जो है एसपी का 96% है, फिर ऐसे क्वेश्चन में हम एसपी को क्या मान लेते हैं, 100। लेट एसपी इज इक्वल टू 100 रुपीज, रुपीज मानेंगे। फिर सीपी क्या होगा इसका, 100 का 96% क्या होगा, 96 रुपीज। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना हो गया 100, सीपी कितना हो गया 96। खत्म क्वेश्चन। इसके बाद निकालना क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, वही सीपी इज ऑलवेज 100%, सीपी इज ऑलवेज 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आई, 96। एसपी की वैल्यू एक्स एक्स मान लो, वो कितनी है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 96, क्या आएगा इस पे 25। 4 के टेबल पे अगर काटे 24, इसको अगर हम और काट दें किस पे, 4 के टेबल पे ही 6, यहाँ आ गया 25। ठीक है, ये कितना आ गया, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको हम कट कर दें 104 पॉइंट, एक बच गया ना, यहाँ पे लिख सकते हो 1/6। 1/6 इज, व्हाट इज 1/6, 0.17। ठीक है, 0.1666 होता है तो 0.17 कह सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 100 से कितना ज्यादा है ये, 4 1/6, मतलब कि 4.17% प्रॉफिट।
तो बी विल बी द ऑप्शन। सबको समझ आया? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ एज्यूम कर लेना एसपी को 100, क्योंकि 100 का 96% निकालना बहुत इजी है, तो 100 एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन बोट पेंसिल्स एट रेट ऑफ 6 फॉर $4। 6 पेंसिल्स आई, 6 पेंसिल्स कितने रुपए की? $4 की। ठीक है, $4 की 6 पेंसिल्स एंड एसीपी है हमारी। ठीक है, और एसपी क्या है? सोल्ड देम एट रेट ऑफ 4 फॉर $6। $6 में 4 पेंसिल्स बेच दी। खरीदी थी उसने किसमें? 6 पेंसिल खरीदी थी $4 में और बेच दी 4 पेंसिल $6 में। उसकी प्रॉफिट परसेंट निकालनी है हमने। क्या करेंगे? कोई भी प्रॉफिट या लॉस, ये चीज ध्यान से समझिए, कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना, कि हमने 1 किलो खरीदे एप्पल्स और एक किसी डेट पे 1 किलो एप्पल 100 रुपए में खरीदे और 1 किलो एप्पल हमने 120 में बेच दिए, तभी हम प्रॉफिट निकालेंगे ना, अगर क्वांटिटी सेम होगी। यहाँ पे तो क्वांटिटी ही सेम नहीं है। क्वांटिटी यहाँ पे है 6 पेंसिल्स की, ये पे यहाँ पे है 4 पेंसिल्स। तो हम क्या करेंगे? पहले क्वांटिटी सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम कैसे होगी? इन दोनों का एलसीएम देख लो। एलसीएम क्या आएगा 6 एंड 4 का? एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, 6 एंड 4 का एलसीएम 12। तो 12 पेंसिल्स के बराबर कर लेते हैं हम। अगर इसको 12 के बराबर करने 12 पेंसिल्स के, तो सारी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको अगर 12 बनाना है, हमने 12 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सीपी क्या आई हमारे पास? सीपी क्या आ गई? 12 पेंसिल्स 2 इंटू 4, $8 की। $8 की 12 पेंसिल्स खरीदी और 12 पेंसिल्स बेच कितने की दी? 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 18। $18 की 12 पेंसिल्स बेच दी। ये थी हमारे पास सीपी और ये आ गई एसपी। अब क्वांटिटी तो बराबर हो गई, अब इनका कोई मतलब नहीं हमारे पास। अब हमें रुपीज पता है कि सीपी कितनी है जी? ₹8 और एसपी कितनी है? ₹18। सीपी इज ऑलवेज 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आई? 100% की वैल्यू 8। तो कितने परसेंट होगा हमारा? 18। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ वही तरीका फिर दोबारा। 18 इंटू 100 बाय 8। 4 के टेबल से अगर कट करें 25, यहाँ पे आ गया 2, इसको भी डिवाइड कर दो 9। ठीक है, 9 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर 9 इंटू 25? अगर 25 इंटू 10 करें तो 250। 25 इंटू 10 250 आता है ना, बीच में से 25 माइनस कर दो, कितना आ गया? 225%। समझ आ गया सबको? तो कितना आया ये? 225% एसपी। अगर एसपी 225% है तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100% तो सीपी भी थी ना, तो 100 से कितना ज्यादा है ये? 125%। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 125%। 125, डी विल बी द ऑप्शन। सबको समझ आया कि इस क्वेश्चन में हम पहले क्वांटिटी सेम करेंगे। क्वांटिटी सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बस उसके बाद तो सीपी और एसपी आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ वेंडर बॉट बटन्स एट 6 फॉर ए रुपी। 1 रुपए के 1 रुपए के 6 बटन खरीदे। 1 रुपए के 6 बटन खरीदे। हाउ मैनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल? वो 1 रुपए के बेचे कितने कि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है? ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको ट्रिकी लगेगा, बट करना क्या है? आपने एक बटन का आपको कॉस्ट निकालनी है।
अगर 1 रुपए के 6 बटन है तो एक बटन कितने का आएगा? 1/6 रुपीज का। 1/6 रुपीज का क्या आएगा? एक बटन। ठीक है, एक बटन 1/6 रुपीज का खरीदा, मतलब कि ये क्या है? सीपी। ठीक है, सीपी इज ऑलवेज 100%। 100% क्या है हमारी? 1/6। तो उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20%। 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो एसपी कितनी आनी चाहिए? 120%। 120% की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 120 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे हमने कट किया, इसको हमने कट किया 2 पे, इसको हमने कट किया, ये आ गया 5। क्या आ गया? एसपी क्या आ गया? 1/5। अगर सीपी कहते एक बटन की 1/6 है तो एसपी कितनी होगी? एसपी होगी 1/5 एक बटन की, पर बटन। अगर सेलिंग प्राइस 1/5 रुपीज का एक बटन बेच रहे हैं हम, अगर 1/5 रुपीज का एक बटन है तो 1 रुपए के कितने बटन होंगे? 1 रुपए के कितने बटन होंगे? 5 बटन। 5 बटन। अगर 1/5 रुपीज का एक बटन तो 1 रुपए के 5 बटन, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था 1 रुपए के 6 बटन, एक बटन 1/6 का। ठीक है, बस नीचे जो आ जाएगा वही आंसर होगा, खत्म बात। आपने सिर्फ एक बटन की सीपी निकाल लेनी है, उसके बाद एसपी दी होगी आपको, सिंपल। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करें, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन समझ लोगे आपको पिछला भी समझ आ जाएगा। देखो, अ वेंडर सेल 10 क्लिप्स फॉर ए रुपी गेनिंग देयर बाय 40%। 10 क्लिप 1 रुपए के बेचने पे, 1 रुपए के 10 क्लिप बेचने पे कितना फायदा हुआ? 40%। ठीक है, वो कहता कि 1 रुपए के उसने खरीदे कितने थे। ठीक है, तो एक क्लिप का हम निकाल लें। अगर 1 रुपए के 10 क्लिप, तो एक क्लिप कितने का होगा? 1/10 रुपीज का। 1/10 रुपीज का, ये क्या है? एसपी। ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे क्या हुआ? उसको 40% प्रॉफिट। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास? 140%। 40% प्रॉफिट है ना, एसपी इज 100 प्लस प्रॉफिट। और 140% की वैल्यू कितनी है? 1/10। हमने क्या निकालनी है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100% इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसको अब? 100 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाय 140। इसको अगर काट दिया हमने, इसको भी काट दिया, ये क्या आ गया? 1/14। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस इज 1/14 फॉर 1 क्लिप। अगर एक क्लिप उसने 1/14 रुपीज का खरीदा तो 1 रुपए के कितने खरीदे होंगे? जो नीचे आया है वही तो होगा, 14 क्लिप्स। बस यही चीज मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपने सिर्फ एक क्लिप का हिसाब निकाल लेना है, आपको सब समझ आ जाएगा। ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। ये ट्रिकी लगते हैं बट हैं बहुत ही आसान। सबको समझ आ गई? ये सारे आपको ट्रिक्स अगर समझ आ गई, वैसे तो बहुत आसान ट्रिक्स है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगे। एक बार सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो क्वांट में जरूरी है ही, प्रैक्टिस किए बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो ये क्वेश्चन पे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं और भी अच्छी सी ट्रिक्स लेके आऊंगा। कल वाली जो वीडियो होगी हमारे पास, वो डिसऑनेस्ट डीलर वाली होंगी। डिसऑनेस्ट डीलर वाली कुछ ट्रिक्स करवाऊंगा मैं, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो जरूर देखिए। और आज की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।